निर्भर हुआ करते थे। यानी अब अभी आप लोग देखेंगे आर्यभट्ट जो सेटेलाइट था 1975 में जो लॉन्च हुआ था, इस सेटेलाइट को भी रूस के कॉस्मोस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कॉस्मोस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और ये बहुत दुखद बात है कि 1969 ईस्वी का स्थापना इसरो हुई, और 1969 से लेके अब तक सिर्फ, क्या भाई ये, हाँ वन टाइम यूज रॉकेट है भाई, वन टाइम यूज रॉकेट है। यानी कि इस रॉकेट को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेबल सिस्टम, ठीक है। तो आपको बता दें एक्सपेंडेबल सिस्टम में बहुत सारे रॉकेट आते हैं जितने भी दुनिया में, सिर्फ आपको दो बता, दो रॉकेट को छोड़कर सब बस लगभग सभी मतलब रॉकेट एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम में। सिर्फ फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी और ये न्यू शेफर्ड ही जो है, यही सी रियूजेबल रॉकेट है। बाकी सारे के सारे आप जितना भी देखते हो सब के सब एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है। तो एक्सपेंडेबल का मतलब होता है एक वन टाइम यूज, यूज एंड थ्रो आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम, ठीक है। पीएसएलवी को वर्क हॉर्स, वर्क हॉर्स का मतलब ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये वर्क हॉर्स रॉकेट है। वर्क हॉर्स का मतलब होता है बहुत अधिक काम करने वाला, ठीक है। इससे पहले हम लोग रूस पे निर्भर हुआ करते थे। आपको बता दें कि 1975 में रूस पे हम लोग पूरी तरह से निर्भर थे अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। और ये निर्भरता क्यों थी, क्योंकि 1900 जब पूरे पूरा विश्व जब कोल्ड वार चल रहा था तो दो गुटों में बटा था, एक तरफ था यूएसएसआर, दूसरी तरफ था यूएसए। तो यूएसए के पाले में अमेरिका चला गया, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम लोग यूएसएसआर के पास जाएं। क्योंकि उस समय दो ही देश थे जिसके पास लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी थी, एक था रूस और दूसरा था अमेरिका। बाकी किसी के पास लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसीलिए हम लोगों ने मजबूरी में आके उसको अपने, उसने रूस ने कहा कि हम आपका बंदरगाह उपयोग करेंगे, बदले में आप आपका हम सेटेलाइट भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इसी को मतलब सुधारा गया और इसी चीज को आगे चल के एक रॉकेट बनाया गया। 1969 से ही रॉकेट बनाना शुरू कर दिया गया, लेकिन उतने पावरफुल रॉकेट नहीं थे इंडिया के पास जो कि सेटेलाइटों को मतलब कि ऑर्बिट में लेके जा सके। इसलिए इसने इसको इसको डेवलप करने का काम शुरू किया गया। अगर एक्चुअली देखा है तो इसका डेवलप 1978 से ही शुरू कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियल तौर पे 1982 में इसको फंडिंग दी गई। और चंद्रयान 1 मिशन, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है, ये चंद्रयान 1 मिशन था जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ये बगल में आपको सोलर पैनल दिख रहा होगा, इधर इस साइड में ये सोलर पैनल है इसका, ठीक। फिर उसके बाद से इधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, आप लोग एकदम क्लोजली देख सकते हो इसको, ठीक। इधर इधर जो आप लोग को दिख रहा है होगा, ये उसको बोलते हैं कंट्रोल थ्रस्टर। कंट्रोल थ्रस्टर ये देखो इधर नीचे भी लगा हुआ है एक। फिर इधर भी देखोगे आप लोग इस साइड में नीचे, हाँ देखो यहाँ पे भी लगा है कंट्रोल थ्रस्टर, यहाँ पे देखिएगा। ये कंट्रोल थ्रस्टर होते हैं जो कि इसे ऑर्बिटर को कंट्रोल करते हैं कि इसको किधर जाना है और कैसे कैसे। तो ये था चंद्रयान 1 मिशन। और ये भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटर था जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके ऑर्बिट किया था। चंद्रमा पे जाने वाला भारत का पहला मिशन था। उसको 2007 में, अगर एक्चुअली देखा है तो इसको 2002 में ही प्लान कर लिया गया था इसको बनाने का, ठीक है। और इसने चंद्रयान के बाद चंद्रयान के बाद इसने मंगलयान को लॉन्च किया। और मंगलयान में, ये मंगलयान है जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये मंगलयान, ये देखो ये सोलर एरे है। लगभग 3 स्टेज का सोलर एरे था इसका। और ये प्रोपेलेंट टैंक है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि रॉकेट में इसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया गया था, इसमें अधिकतर 850 किलोग्राम, याद रखिएगा। 850 किलोग्राम, मैं कल बताया भी था इसको, आप लोग पता नहीं सुने कि नहीं। 850 किलोग्राम का इसमें फ्यूल टैंक था। किसमें, इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, सब सारा का सारा फ्यूल टैंक है। अधिकतर जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साइड साइड में लगाए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ये है कि ये देखिए, ये मीडियम गेन एंटीना है, सॉरी हाई गेन एंटीना है। और ऊपर आपको मीडियम गेन एंटीना लगा है, फिर नीचे लो गेन एंटीना है। तो एंटीना का काम ये होता है कि आप लोगों को बता दें कि एंटीनाज जो होते हैं, एंटीनाज को इतने डिवाइड में, इसलिए इतने कैटेगरी में डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो कमांड सिग्नल्स होते हैं उनको कैच करने के लिए। मान लीजिए कोई सिग्नल आप धरती से भेजिए जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको कौन पकड़ेगा, इसको हाई गेन एंटीना
इसमें ही शायद 2019 में 2020 में ही भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े मतलब कि क्लस्टर को खोया था। सुपर क्लस्टर जो था, क्लस्टर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। द ग्रुप ऑफ द गैलेक्सी आल्सो कॉल्ड सुपर क्लस्टर एंड द मेनी मेनी एनी मेनी एनी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी आल्सो नोन दिस। यानी जिस ग्रुप में, जैसे कि पढ़ाई लोग करते हैं ग्रुप बना के, वैसे जिस ग्रुप में सबसे अधिक गैलेक्सीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं, उसे सुपर क्लस्टर बोला जाता है। तो जो एस्ट्रोसेट है उसने एक नए सुपर क्लस्टर को खोज निकाला है, जो कि इसरो के पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भारत का स्पेस में भेजा गया पहला ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब छोटा सा टेलीस्कोप है, बहुत छोटा है, फिर भी ये काम बहुत अधिक करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और आपको डिवीजन है पीएस, एक बार में लगभग 104 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में, जिसमें से 70 सैटेलाइटें लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइटें थी। ये देखिए, ये आप जो लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, हम्म, ये पीएसएलवी C-13 रॉकेट है, यही वो रॉकेट है, याद रखिएगा। दिस इज द मैन आल्सो लॉन्च टू 104 सैटेलाइट इन स्पेस इन 2017। यानी यही जो रॉकेट है जिसने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इसी साल, याद रखिएगा, इसी साल इस रिकॉर्ड को फाल्कन 9 ने तोड़ दिया है। और फाल्कन 9 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? फाल्कन 9 ने। ये देखिए, ये सॉरी फिर से वही आ गया। ये फाल्कन 9 जो है, फाल्कन 9 आपको मैं दिखा रहा हूँ। यही रॉकेट है जिसने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके, ये लगभग 24 को, यानी इसी साल 24 फरवरी को स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 के ट्रांसपोर्ट 1 मिशन के नाम से, याद रखिएगा, इस मिशन का नाम कोई पूछे किस मिशन के तहत फाल्कन 9 ने मतलब 143 सैटेलाइट लॉन्च किया था, तब बता दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट 1, इसका क्या नाम था? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट 1 मिशन नाम से इसने पहला सैटेलाइट को लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसने फाल्कन 9 ने। इसमें कितने सैटेलाइट को ले गया? 143 सैटेलाइट को ही लेके गया था। ठीक है, तो इतना तक हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है स्टोर सेट। ठीक है, तो इससे तो क्लियर हो गया। और आपको मैंने अभी बता दिया कि जो फाल्कन
रहे हो, ये ड्रैगन कैप्सूल ऊपर ये वाला, ठीक। तो इसमें दोनों इंजन में इसके मर्लिन इंजन लगता है। आपको बता दें कि इसके ये थोड़ा सा बहुत गिम्बलिंग ब्रेक करता है।